नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। चंद्रयान-3 मिशन के सक्सेसफुल पर पूरे देश में खुशी की लहर। हर जगह लोग खुशियां मना रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में इस गौरवान्वित लम्हे को और खुशगवार बनाने के लिए प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम तथा देवा शरीफ के काशान ए वारिस के संरक्षक अरशद मुर्तजा वारसी तथा महासचिव मोहम्मद इमरान व हसन वारसी, प्रिंट मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी जी के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से औपचारिक मुलाकात करते हुए चंद्रयान की सफल लैंडिंग की मुबारकबाद पेश की और तिरंगे के साथ पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं पेश की। इसी के साथ जहां प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी को मोमेंटो देकर तथा दुशाल उड़ाकर सम्मानित किया, तो वहीं अरशद मुर्तजा वारसी ने देवा शरीफ की चादर उड़ाकर उन्हें दुआओं से नवाजा। मीडिया से बात करते हुए सुरेश खन्ना जी ने आज की खुशी को पूरे देश का सम्मान बताते हुए पत्रकारों को राष्ट्रीय संगठन PMWJA और जनतंत्र प्राइम भारत की पूरी टीम के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर जनतंत्र प्राइम भारत के वरिष्ठ उप संपादक सऊद अली, पत्रकार परवेज अख्तर, जमील मालिक, जावेद बेग, मोहम्मद इकराम मौजूद रहे। लखनऊ से एन आलम की खास रिपोर्ट। जे प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। आज बात करेंगे चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल मिशन रहा उस पर कि आज जिस तरह से पूरा देश खुशियां मना रहा है। सर क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा दिन है कि आज हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा नाम हुआ और सब पूरा देश खुश है। सर आज क्या? आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। एक बहुत बड़ा सम्मान भारत का बढ़ा है और इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि जिनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा और उसने सफलतापूर्वक जिस उद्देश्य के लिए गया था उस उद्देश्य में लगा। ये पहली बार हुआ है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर किसी भी मुल्क का इतना बड़ा चंद्रयान उस पर लैंड किया। हम विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को और सभी वैज्ञानिकों को जिनका उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा कि उन्होंने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। हर सफलता हमको आत्मविश्वास बढ़ाती है, इसलिए हम उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि जो भी जिस उद्देश्य से भी चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा है तो वो अपना सफलतम यात्रा पूरी करके अपना देश को कम से कम बताए कि ये चीज़ हमने देश को दी है। आगे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक दल हमारा सूर्य के संबंध में भी अध्ययन करेगा, अगर आपने सुना हो तो जी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत बड़ा काम होगा ये भी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब यहाँ पर हमको इतनी गर्मी देती है तो इसके करीब जाते 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 आदमी पता चला भाप बन जाता है। लेकिन जो उनका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में इन्वेंशन, उसके बारे में किसी न किसी रूप में डिस्कवरी, तो कुल मिलाकर ये हमारे देश के लिए जितनी भी खोज हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक असेट बनती है और हमको एक नई सामर्थ्य देती है काम करने की। सर कहा जाए कि ये जो अगस्त का महीना है, 15 अगस्त, जिस तरह से अभी आज़ादी मनाया जा रहा था, लगातार जो है आज़ादी को लेकर बात कही जा रही थी। इसी महीने में इतनी एक देखा जाए तो देश को गौरवशाली वाली बात रही, तो देश के प्रति मैं चाहूँगा कि सर 2 शब्द कहें। निश्चित रूप से चाहे 15 अगस्त हो और चाहे कोई अन्य राष्ट्रीय पर्व हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं और उन्होंने जिस दिन से ये बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत, तो उन्होंने जितनी भी उनके सामने जो भी लक्ष्य था उस दिशा में वो भरपूर आगे बढ़े। जैसे इंडियन पेनल कोड 1860 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के ज़माने की थी, इनमें परिवर्तन कर दिया।
पार्लियामेंट अंग्रेजों के ज़माने की बनी थी, एक नई पार्लियामेंट बना के खड़ी कर। और कहने का तात्पर्य यह है कि जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, वो पूरी तरीके से सोच के बोलते हैं, और जो भी उन्होंने किया वो पहले से घोषणा की, और हर तरह से इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो जुटे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको और अधिक शक्ति प्रदान करे ईश्वर, ताकि वो और अधिक जनसेवी भावना से। मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में सर थोड़ा सा उसके बारे में 2 शब्द कहें तो सूरज। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 233 खिलाड़ियों को, जो अपनी खेल प्रतिभा के आधार के ऊपर पुलिस विभाग में चयनित हुए, एक पुलिस फोर्स का हिस्सा बने, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का एक अभियान उन्होंने रखा था, एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने 233 पुलिस कर्मियों को, जो अपनी खेल प्रतिभा के कारण उसमें चयनित किए गए, उनको नियुक्ति पत्र बांटे। तो मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि ये लोग खेल के आधार पर चुने जाते हैं, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस छोड़ देते हैं अपने अपने गेम की, अपने गेम की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। क्यों? वो तो फिर उन्हें रोजी रोटी का सहारा मिल गया, उनको उनका करियर बन गया। करियर बनने के बाद फिर वो जिन लोगों का मिशन है, बाकायदा खेल जिनका मिशन है, वही लोग फिर आगे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यार, एक शायर ने कहा है कि ऐसा मत करना कि प्रैक्टिस मत छोड़ना। और उसके साथ में हमने एक शायर में शेर भी पढ़ा था कि एक शायर ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए कि अरमान मुझे भी बहुत था देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। मैं जनतंत्र प्राइम भारत की टीम को दिल से बधाई देता हूं, और जिस शिद्दत के साथ आप लोग एक मिशन बनाकर एक काम कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे आप बहुत तरक्की करें और इसी तरीके से अपने काम में लगे रहें। एक शायर ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ पर उसको उद्धृत करना बहुत मौजू होगा कि भारत को जो अपना समझे उससे हमें कोई बैर नहीं, इस धरती पर रहने वाला अपना है कोई गैर नहीं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने आज चंद्रयान के बारे में और तमाम जो है आज पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया, नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसको लेकर भी बात कही कि मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। लखनऊ से कैमरा पर्सन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।